नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया तो भारत पर 500% तक डायरेक्ट टैरिफ लगाया जा सकता है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, यह एक ऐसा शब्द था जिसने शेयर मार्केट, डिप्लोमैटिक चैनल और न्यूज रूम तीनों को एक साथ झकझोर दिया, क्योंकि 500% टैरिफ का मतलब होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था की सांस पर हाथ रखना। और जैसे ही ये खबर भारत पहुंचती है, दिल्ली की सुबह सिर्फ अखबारों से नहीं बल्कि इतिहास की यादों से भी भर जाती है। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसने पहली बार दबाव देखा हो, ये वही देश है जिसने सदियों तक उपनिवेशवाद झेला, आर्थिक शोषण सहा और फिर भी खड़ा रहा। अब कहानी धीरे धीरे पीछे जाती है, आज से नहीं बल्कि दशकों पीछे, जब भारत और अमेरिका की दोस्ती कभी संदेह से भरी होती थी। कोल्ड वॉर का दौर था, भारत नॉन अलाइनमेंट की बात करता था और अमेरिका ब्लॉक्स की। फिर आया 1971 का युद्ध, अमेरिका का 7वां बेड़ा और भारत का आत्मनिर्भर निर्णय। इतिहास बार बार बताता है कि भारत दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा। लेकिन आज मामला अलग था। आज लड़ाई बंदूकों और टैंकों की नहीं बल्कि टैक्स, टैरिफ और ट्रेड की थी। और यहीं से ये कहानी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक थ्रिलर बन जाती है। अमेरिका का तर्क सामने आता है कि भारत अपने बाजार को पर्याप्त रूप से नहीं खोल रहा। मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, डिजिटल नियम, डेटा लोकलाइजेशन, ये सब अमेरिकी कंपनियों को मुश्किल में डालते हैं। लेकिन भारत का पक्ष भी उतना ही मजबूत होता है। भारत कहता है कि 140 करोड़ लोगों के देश में नीति सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन के लिए बनाई जाती है। और जैसे ही ये बहस तेज होती है, तारीख आती है 26 जनवरी। वही दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था, वही दिन जब भारत दुनिया को ये दिखाता है कि उसकी ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि संस्थाओं में है। गणतंत्र दिवस की सुबह कर्तव्य पथ पर परेड शुरू होती है, कैमरे चलते हैं, विदेशी मेहमान देखते हैं, और ये संयोग नहीं बल्कि संकेत होता है कि भारत जवाब देने से पहले खुद को याद दिला रहा है कि वो कौन है। अमेरिका के बयान के बाद भारत की तरफ से कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं आती, कोई धमकी नहीं, कोई इमरजेंसी मीटिंग का शोर नहीं, बस एक शांत रणनीति। और यही शांति असल में कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कोई देश चुप रहता है तो वो हार नहीं बल्कि तैयारी कर रहा होता है। पर्दे के पीछे भारतीय अधिकारी आंकड़ों की फाइलें खोलते हैं। देखा जाता है कि अमेरिका के साथ भारत का कुल व्यापार कितना है, कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे, फार्मास्यूटिकल्स, IT सर्विसेज, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल। लेकिन साथ ही ये भी देखा जाता है कि अमेरिका भारत पर कितना निर्भर है। अमेरिकी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। सिलिकॉन वैली का बड़ा हिस्सा भारतीय टैलेंट पर टिका है। और ये एहसास धीरे धीरे वॉशिंगटन तक भी पहुंचता है कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं है। कहानी यहीं और गहरी हो जाती है जब चीन का नाम बिना बोले कमरे में घुस आता है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत को ज्यादा दबाया गया तो वो विकल्प तलाशेगा, और आज की दुनिया में विकल्प बहुत हैं। यूरोप, रूस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सबसे अहम ग्लोबल साउथ। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देशों की आवाज बन चुका है। G20 की अध्यक्षता, ब्रिक्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI मॉडल, वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये सब भारत को एक नैतिक और रणनीतिक ताकत देते हैं। और इसी बीच भारतीय जनता के मन में एक अलग ही भावना जन्म लेती है। ये भावना गुस्से की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की होती है। सोशल मीडिया पर बहस चलती है लेकिन सड़क पर शांति रहती है, क्योंकि भारत ने ये सीख लिया है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि स्थिरता में होती है। अमेरिका के अंदर भी इस बयान पर सवाल उठने लगते हैं। अमेरिकी कंपनियां पूछती हैं कि क्या 500% टैरिफ से उन्हें ही नुकसान नहीं होगा? क्या इससे सप्लाई चेन टूटेगी? क्या इससे चीन को फायदा मिलेगा? और ये सवाल कहानी को एक और मोड़ पर ले जाते हैं, क्योंकि राजनीति सिर्फ राष्ट्रों के बीच नहीं बल्कि राष्ट्रों के अंदर भी लड़ी जाती है। भारत इस दौरान WTO के रास्ते खोलता है, बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू होती है, और ये संकेत दिया जाता है कि भारत बातचीत से पीछे नहीं हटता लेकिन दबाव स्वीकार भी नहीं करता। कहानी अब 26 जनवरी की शाम पर लौटती है। तिरंगा हवा में लहराता है, राष्ट्रपति का संबोधन होता है। शब्द सीधे नहीं होते लेकिन भाव साफ होते हैं। भारत आत्मनिर्भर है, भारत सहयोगी है, लेकिन भारत स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश है। और यही लाइन इस पूरी कहानी की आत्मा बन जाती है। अमेरिका का स्वर धीरे धीरे बदलता है, थ्रेट से कंसिडरेशन और डायलॉग की भाषा आने लगती है। और ये साफ हो जाता है कि 500% टैरिफ असल में एक हथियार था, अंतिम फैसला नहीं। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ने यह दिखा दिया कि वो डरकर नहीं बल्कि सोच समझकर चलता है। कहानी के आखिरी हिस्से में नैरेटर धीमी आवाज में कहता है कि ये सिर्फ भारत और अमेरिका की कहानी नहीं है, ये उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां पुराने पावर सेंटर नई शक्तियों को टेस्ट करते हैं और नई शक्तियां चुप रहकर जवाब देती हैं। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं रह जाती बल्कि एक प्रतीक बन जाती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। और जैसे ही स्क्रीन ब्लैक होती है, एक लाइन उभरती है, कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।
अगला अध्याय आने वाले फैसले लिखेंगे और दुनिया देखती रहेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के लिए एक दमदार वॉइस ओवर टोन या बैकग्राउंड म्यूजिक? अगले अध्याय की शुरुआत वहीं से होती है जहां दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। वॉशिंगटन के गलियारों में अब वो पहले जैसा शोर नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच ने जगह ले ली है। 500% टैरिफ का वो गुब्बारा जो हवा में छोड़ा गया था, अब धीरे धीरे अपनी ही गर्मी से पिघलने लगा है। लेकिन ये शांति समझौते की नहीं, बल्कि एक नई बिसात बिछने की आहट है। जैसे ही फरवरी की शुरुआत होती है, जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के मुख्यालय में भारत की तरफ से एक मोटी फाइल टेबल पर रखी जाती है। भारत का रुख साफ है, अगर व्यापार के नियम तोड़े गए तो भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपनी रक्षा करना जानता है। लेकिन असली खेल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर शुरू होता है। भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली से एक आदेश निकलता है कि भारत अब अपने सेमीकंडक्टर मिशन और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के लिए उन देशों के साथ हाथ मिलाएगा जो अमेरिका के व्यापारिक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि विकल्प हैं। इधर अमेरिका के भीतर एक अलग तरह का विद्रोह जन्म लेने लगता है। वॉल स्ट्रीट के बड़े निवेशक और टेक दिग्गज व्हाइट हाउस तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि भारत पर लगाम लगाने की कोशिश खुद अमेरिका के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है। न्यूयॉर्क की ठंडी रातों में अब चर्चा इस बात की नहीं है कि भारत को कैसे झुकाया जाए, बल्कि इस बात की है कि भारत के बिना अमेरिकी तकनीक का भविष्य क्या होगा। इसी बीच भारत अपनी करेंसी डिप्लोमेसी का कार्ड खेलता है। कई देशों के साथ व्यापार अब डॉलर में नहीं, बल्कि सीधे रुपयों में होने की खबरें हेडलाइंस बनने लगती हैं। ये अमेरिका के लिए टैरिफ से भी बड़ा झटका था, क्योंकि यहां बात सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि डॉलर के प्रभुत्व की थी। मशहूर थिंक टैंक्स इस पर चर्चा करने लगते हैं कि भारत ने रक्षात्मक होने के बजाय प्रोएक्टिव होने का रास्ता चुना है। हिंद महासागर में भारत की नौसेना की हलचल और क्वाड के भीतर भारत की बदलती भूमिका ये साफ कर देती है कि रणनीतिक मोर्चे पर भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाने की भारत की कला अब एक मिसाल बन चुकी है। अमेरिका को ये एहसास होने लगता है कि भारत को टैरिफ की भाषा समझ नहीं आती, उसे साझेदारी की भाषा पसंद है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब एक गुप्त बैठक की खबर लीक होती है। खबर है कि भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA अपने आखिरी चरण में है। ये खबर वॉशिंगटन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं थी, क्योंकि अगर अमेरिका ने रास्ता बंद किया तो यूरोप के दरवाजे भारत के लिए पूरी तरह खुल जाएंगे। अब दबाव का रुख मुड़ चुका था। वो टैरिफ जो भारत को डराने के लिए था, अब अमेरिका के लिए गले की फांस बन चुका था। मार्च की एक सुहानी सुबह, जब सूरज की किरणें संसद भवन के गुंबद को छूती हैं, तब एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है। इसमें 500% के उस शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। इसके बजाय भाषा सहयोग, साझा भविष्य और आपसी सम्मान की है। अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन बिना ये कहे कि उसने हार मानी है। दुनिया समझ जाती है कि ये सिर्फ एक व्यापारिक विवाद का अंत नहीं था, बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था का उदय था। अंत में नैरेटर की आवाज और भी गंभीर हो जाती है। वो कहता है कि ताकत सिर्फ हथियारों या पैसों में नहीं होती, ताकत उस संयम में होती है जो सही समय का इंतजार करना जानती है। भारत ने ये साबित कर दिया कि वो अब किसी के ब्लॉक का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक पावर सेंटर है। 500% का वो डर अब एक पुराने किस्से की तरह धूल फांक रहा है, लेकिन भारत की ये नई पहचान अब इतिहास के पन्नों में स्थायी रूप से दर्ज हो चुकी है। अंधेरे पर्दे पर फिर वही पुरानी स्याही चमकती है। ये जीत किसी एक देश की नहीं, बल्कि उस जिद की है जो झुकना नहीं जानती। सफर अभी लंबा है, चुनौतियां और भी आएंगी, क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो टकराव और भी बड़े होते हैं। नजरें टिकाए रखिए, क्योंकि खेल अभी और भी दिलचस्प होने वाला है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को किसी विशेष वैश्विक घटना या किसी नए मोड़ के साथ और आगे बढ़ाऊं? अगले अध्याय की यह कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको भारत के आत्मसम्मान और इस कूटनीतिक जीत की ये कहानी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी गहराई से भरी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप आने वाले अध्यायों को मिस न करें। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।